राम राम जी। फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी जो है सत्य घटना पर आधारित है, पूरी सुन लेना आप लोग। एक जो है फौज से रिटायर्ड थे भाई, एक बुजुर्ग। तो वो जो है उनके दो बेटे थे। तो भाई बेटी उनके पास नहीं थी, तो दोनों बेटों को जो है भाई उन्होंने कभी तो किसी चीज़ की थी नहीं, तो अच्छी शिक्षा दी दोनों बेटों को। भाई अच्छे से उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी अच्छे से परवरिश करी, उनको बाहर विदेश में भी भेजा उनको पढ़ने के लिए, ताकि भाई वो अच्छे से पढ़ के आए और भाई अपना यहाँ जो है अपना बिजनेस सेट करे यहाँ। तो उनका जो अभी अच्छे से चल रहा था, लेकिन जो है भाई दोनों हस्बैंड वाइफ थे, बुजुर्ग थे, और उनके पास भाई दो दो बेटे और वो है बाहर। उनकी भाई पढ़ाई पूरी होगी तो भाई वो सेट भी भाई अपने बाहर ही हो गए। उनकी शादी होती गई, अपने बाहर बसते रहे। माँ माँ बाप अकेले रह गए दोनों, मियाँ बीवी दोनों। बस उनके पास एक नौकर था जो उनकी भाई देखभाल करता था, उनका काम करता था, उनका बाजार से ले आना लूना, उनका बनाना खाना, घर की साफ सफाई जो है वो नौकर करता था उनका सारा काम। तो एक बार जो है भाई उनकी माँ बीमार होगी, और जब वे छोटे थे तो माँ उनको जो है चिंटू मिंटू कह रही थी। एक का चिंटू, एक का मिंटू। तो उन दोनों का नाम भी, नाम तो असली कुछ और था, लेकिन घर में भाई कोई भी है अपने छोटे मतलब बच्चे को छोटे नाम से ही पुकारते हैं। जो असली नाम है वो उनको तो बहुत कम याद भाई बोलते हैं। जो छोटा निक नेम है जो सभी के होते हैं, तो चिंटू मिंटू कह करी थी। तो एक बार जो है वो बीमार हो गई, और भाई वो जो है गुजर गई। तो उसके पापा ने जो है भाई उनके पास फ़ोन किया बड़े बेटे के पास। अब बेटा ऐसे ऐसी बात है भाई, आपकी मम्मी जो है बीमार हो गई थी, और उस वो जो है भाई अब इस दुनिया में नहीं है, और भाई तेरे को आना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये हमारे संस्कार है कि भाई अगर दो बेटे हैं तो भाई बड़ा बेटा ही भाई माँ बाप हो उनको भाई मुख अग्नि जो है, बड़े बेटे का ही फर्ज है कि भाई वो उनको दे मुख अग्नि। तो भाई दोनों दोनों भाई, और एक ही शहर में, और भाई एक ही कंपनी में जो है दोनों। तो बड़े के पास फ़ोन जब आया तो बड़े ने तुरंत भाई पापा से बात करके छोटे को बताया, अगर भाई ऐसे ऐसे बात है, और भाई माँ गुजर गई है, और मेरे पास जो है जाने का टाइम नहीं है। तू ऐसा कर, अब तू चला जा, माँ मरी है, अब तू चला जा। जब बाप मरेगा, पिता मरेगा, जब अपने पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो भाई मना तो उसने भी किया, लेकिन भाई उनके बीच में एक डील होगी। अगर माँ मरी है तो तू चला जा, बाप मरेगा तो मैं चले जाऊंगा। तो भाई छोटा भाई था, उसने बड़े की माननी पड़ी, और भाई वो जो है अपनी टिकट करवा कर आ गया। आया तो भाई उसके पापा ने भाई पूछा, अगर भाई वो चिंटू नहीं आया, तो भाई उसके मुंह से निकल गई सच्चाई। उसने छुपाने की कोशिश करी, लेकिन भाई वो नहीं रोक पाया अपने आप को। उसने बोला, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, और हमारे बीच में बड़े भाई ने मेरे से बोला है भाई अब माँ मरी है तो अब तू चला जा, जब बाप गुजरेंगे तो भाई मैं चला जाऊंगा। भाई इतना सुनते जो है वो बुजुर्ग जो आदमी था, उसके तो भाई एक तरह तक ये मान लो अटैक सा पड़ गया उसके। तो अब ये क्या भाई, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दी, उनको बाहर इतने अच्छे भाई शहर में उनको पढ़ने लिखे भेजा, हमारी तरफ से मतलब क्या कमी रहेगी जो भाई हमारे बच्चे मतलब इस तरह के उनके अंदर जो है ना एक बहुत मतलब हलचल, एक तूफान सा आ गया उनके अंदर। अब भाई ये कैसे, बच्चे ने ये क्या जवाब दिया। भी बहुत देर होगी उनको, वो छोटे ने बहुत संभाला उसको, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि उसको तो उसने कहा कि देखो तेरी माँ रात को बीमार हुई थी, तो उसकी अंतिम इच्छा ये थी अभी मेरे बच्चों को बुलाओ, मेरे बच्चे को बुलाओ, क्योंकि मरते टाइम वो चाहती थी कि वो अपने चिंटू मिंटू को प्यार करे, अपने भाई अपने गोद अपनी बाहों में भर के उनको प्यार करे, क्योंकि वो तो वे बेशक वे बड़े हो गए हों, लेकिन वे आज भी उसके लिए तो चिंटू मिंटू थे। वे लास्ट टाइम पे भाई वो भाई तुम दोनों को देखना चाहती थी। उसकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि भाई मैं देखूं अपने बच्चों को, लेकिन भाई अब क्या करे, पढ़ाई लिखाई ऐसी दी। अगर दोनों भाई जो है भाई, सॉरी भाई मक्खी परेशान कर रही है, तो भाई वो नहीं आया। तो भाई उस मतलब उस बुजुर्ग आदमी के अंदर जो एक उधड़ बुनन सी वो होगी, और वो अंदर गया, और भाई उसने जाके एक भाई चिट्ठी लिखी अपनी, उसके मन में जो भी बात थी वो सारी लिखी, और उसने लास्ट टाइम पे लिखा भाई जो भी मेरे ये मेडल वगैरह, जो मेरे को सेना की तरफ से जो मिला हुआ है मेरे को, वो सारे जो मेडल
जो भी होते हैं वो सारे मेरे भाई जो वापस सेना को लुटाए जाए मतलब। और जो भी मेरा रुपया पैसा जो है वो सारा मेरा भाई वृद्धाश्रम में या चाहे कहीं भी दान करो। और जो भी जो जो मेरा घर है वो भाई जो मेरा नौकर है जिसने मेरी हमारा भाई हम दोनों मियाँ बीबी की सेवा करी है, हमारा काम कुछ है, बेशक उसने पैसे लिए लेकिन उसने एक बेटे की तरह भाई हम हमारा जो है भाई हमारी देखभाल करी हमें, हमारी बहुत अच्छे से। मतलब उसने जो है कुछ नहीं छोड़ा उन बच्चों के पास। और जो भी कुछ था सारा ऐसे दान कर दिया और घर कर दिया भाई जो उनका नौकर था उसके नाम। और भाई सारी बातें वो चिट्ठी में लिख के और सब कुछ अपना भाई वो करके, और उसने जो भाई अपने आप को गोली मार ली क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका जो भाई बड़ा बेटा आए उसके मरने पे, क्योंकि भाई बच्चे भी जीत नहीं हो रहे हैं, उनके बीच में डील होगी तू जा मैं जब फिर जाऊंगा। तो नहीं चाहता था वो अब भाई बड़े बेटे को आना पड़े दोबारा। तो भाई उसने अपने आप को मार ली गोली और अपने आप को ख़त्म कर लिया ताकि भाई बड़े बेटे को आना ना पड़े। तो देखो ये हम तो भाई अपने बच्चों को भी संस्कार दिया करो भाई। देखो माँ बाप तो चाहते ही यही है कि भाई उनके बच्चे पढ़े लिखे अच्छे से भाई सेट हो अपनी लाइफ में, अच्छे से उनका परिवार चले। तो लेकिन ये भाई संस्कार भी ये देने भी चाहिए, माँ बाप को भी देखना है भाई। अब ये थोड़ी ना बाहर विदेश में सेट होगी तो माँ बाप मरो कौन संभालेगा उनको बताओ। तो भाई ये कहानी जो है मेरे तो दिल को छू गई है। अगर आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना भाई। जय माता दी।